हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम करें हमारी वोकैब बिल्डिंग सीरीज और आज उस सीरीज की क्लास 9। अब तक हम जो वर्ड्स देख चुके हैं वो है गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन, पीडियाट्रिशियन, डर्मेटोलॉजिस्ट। आज हम जो वर्ड कवर करने वाले हैं वो होगा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। ये डॉक्टर क्या करता है, किस तरह से ये वर्ड का ओरिजिन रहा और कौन कौन से वर्ड इनसे हम और सीख सकते हैं, आज हम वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो जो हमारे पास पहला वर्ड है दैट इज ओ पी एच टी एच ए एल एम ओ एल ओ जी आई एस टी, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। इसमें फ का साउंड आता है, ये जो पी एच है इसमें फ का साउंड आता है, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। अभी कल हम देख चुके हैं जो लॉजिस्ट करके वर्ड आता है, ये जिस रूट वर्ड से बनता है वो होता है लोगोस। लोगोस का मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी। और जो हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है, जो इसका एक्चुअल रूट वर्ड है जिसे ऑफ्थेल करके वर्ड बना है, दैट इज ओ पी एच टी एच ए एल एम ओ एस, ऑफ्थेलमोस। ऑफ्थेलमोस जो है इट्स अ ग्रीक वर्ड, इट्स अ ग्रीक वर्ड फॉर आई। आंखों के लिए जो ग्रीक वर्ड था वो था ऑफ्थेलमोस। तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कौन हुआ? वो डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हो आई डिजीज से, जो आंखों की बीमारियों को, विकारों को देखता हो, उनको ट्रीट करता हो, वो कहलाएगा ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट। यहां से एक और वर्ड जो हमारे पास आता है दैट इज ऑफ्थेल्मोलॉजी। ओ पी एच टी एच ए एल एम ओ एल ओ जी वाई, ऑफ्थेल्मोलॉजी। ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या हुआ? इट्स ए स्टडी, स्टडी ऑफ द आई एंड इट्स डिजीजेज। स्टडी ऑफ द आई एंड इट्स डिजीजेस को ऑफ्थेल्मोलॉजी बोलेंगे। यहां से एक और वर्ड हम सीख सकते हैं, वो वर्ड है ऑफ्थेल्मिक। ओ पी एच टी एच ए एल एम आई सी। ऑफ्थेल्मिक का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू आई। रिलेटिंग टू आई, आंख से संबंधित कुछ भी होगा तो हम उसको बोलेंगे ऑफ्थेल्मिक। यार उसको कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ यार, उसको आंखों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ही हैज ऑफ्थेल्मिक इश्यूज। इस तरह से हम इस वर्ड को समझ सकते हैं। और कौन सा वर्ड हो सकता है इससे? एक वर्ड और हो सकता है, पी एच ओ टी ओ पी एच टी एच ए एल एम आई ए, फोटोफ्थेल्मिया। फोटोफ्थेल्मिया, फोटोफ्थेल्मिया क्या होता है? इसका जो रूट वर्ड है, ये जो फोटो करके जो रूट वर्ड है, फोटो का मतलब होता है लाइट। फोटो का मतलब होता है लाइट, और फोटोफ्थेल्मिया मतलब हो गया इन्फ्लेमेशन ऑफ आई। अगर आंखों में जलन हो या कोई प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो इंटेंस लाइट की वजह से, तो उस तरह की बीमारी को, उस तरह के प्रॉब्लम को हम फोटोफ्थेल्मिया बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? इट्स एन इन्फ्लेमेशन इन्फ्लेमेशन में डबल एम आता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द आई caused by इंटेंस लाइट। बहुत ज़्यादा लाइट हो, उस वजह से आंखों में जलन होने लग जाए, तो हम उसको बोलेंगे फोटोफ्थेल्मिया। एक और नया वर्ड, ओ पी एच टी एच ए एल एम ओ एस सी ओ पी ई। तो ये क्या हुआ? ऑफ्थेल्मोस, ऑफ्थेल्मोस्कोप।
ऑफ्थेल्मोस्कोप। जैसे आप पढ़ोगे ऑफ्थेल इसमें आ गया, इट मीन्स इट इज समथिंग रिलेटेड टू आई। और जो स्कोप है ये किस रूट वर्ड से बना है? द रूट वर्ड इज SKOPEIN, स्कोपियन। स्कोपियन से वर्ड बना है स्कोप। स्कोपियन का मतलब होता है टू लुक, देखना, या टू एग्जामाइन, जांच करना। तो वहां से हम समझ जाएंगे कि यार ऑफ्थेल्मोस्कोप क्या है। वो इंस्ट्रूमेंट, इट्स एन इंस्ट्रूमेंट, it's an instrument for examining the inside of the eye। ऐसा यंत्र जिससे हम आंखों के अंदर की जांच कर सकें, हम उसको बोलते हैं ऑफ्थेल्मोस्कोप। अभी जो रूट वर्ड अपन ने देखा है स्कोपियन करके है, इससे और कौन से वर्ड है? इससे कई ऐसे वर्ड है जो आप जानते हो और आप रिलेट कर पाओगे कि हाँ वो सब एग्जामाइन करने से रिलेटेड है या देखने से रिलेटेड है। जैसे एक वर्ड होगा टेलीस्कोप, TELESCOPE, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप यानी क्या होता है? टेलीस्कोप का मतलब होता है दूरबीन, ऐसा कुछ जिससे दूर की चीजें देखी जा सके। हम इसको कैसे याद रखने वाले हैं? रूट वर्ड है टेले, TELE, और टेले का मतलब होता है फार, कुछ भी ऐसा जो दूर हो। टेलीफोन, टेलीस्कोप, दूर। टेलीस्कोप वो यंत्र है जिससे हम दूर का देख सकते हैं, टेलीफोन वो यंत्र है जिससे हम दूर तक बात कर सकते हैं। तो टेले इज द रूट वर्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज माइक्रोस्कोप, MICROSCOP, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का मतलब क्या हुआ? हिंदी में इसको बोलते हैं सूक्ष्मदर्शी, कि बहुत बारीक कोई चीज देखना। रूट वर्ड क्या है? MICROS, माइक्रोस। इसका मतलब होता है समथिंग दैट इज वेरी स्मॉल। माइक्रोस इज द वर्ड फॉर स्मॉल। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हो स्कोप से रिलेटेड, पेरिस्कोप, PERISCOPE, पेरिस्कोप। पेरिस्कोप क्या होता है? ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो पूरा पेरी मतलब एक सराउंडिंग को देखने पे हेल्प करे। इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू लुक अराउंड। ठीक है। मेनली कहाँ यूज होता है? सबमरीन्स होती हैं, पनडुब्बी, उसके अंदर पेरिस्कोप यूज होता है सो दैट वो आसपास का सब देख सकें, उसको हम बोलते हैं पेरिस्कोप। रूट वर्ड क्या है? पेरी। पेरी मतलब होता है अराउंड, पेरी मतलब होता है अराउंड। तो कोई भी वर्ड अगर आपको जिसमें टेले दिखे तो आप समझ जाना कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू फार। अगर आपको माइक्रो दिखे तो इट मीन समथिंग रिलेटेड टू वेरी स्मॉल। अगर आपको पेरी वर्ड दिखे तो इट मीन्स इट्स अराउंड दी सराउंडिंग और अराउंड एक के बारे में बात हो रही होगी। एक और वर्ड आपने सुना होगा, वैसे तो बहुत सारे वर्ड है स्कोप के, बट अपन कुछ मेजर ले रहे हैं सो दैट अपन डे टू डे लाइफ के जो वर्ड हमारे सामने आते हैं उनको याद कर सकें हम और रूट वर्ड समझ सकें, सो दैट हमारे लिए ईजी हो वर्ड्स का मीनिंग समझना। एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको हर एक वर्ड का एब्सोल्यूट मीनिंग पता हो। अगर आपको आइडिया भी है कि ये इस बारे में बात कर रहा है तो भी आपका काम हो जाएगा, आपके एग्जाम में नंबर आएंगे, आपका जो क्वेश्चन होगा जो भी वोकैब से रिलेटेड होगा वो एकदम सही होगा। और ना सिर्फ वोकैब, कई बार कॉम्प्रहेंशन में कई ऐसे वर्ड होते हैं जो हमको नहीं पता होते हैं, लेकिन आप जब पढ़ोगे उसका कॉन्टेक्स्ट प्लस आपको रूट वर्ड पता होगा तो आपके लिए बहुत ईजी होगा उसका सेंस निकालना। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास होरोस्कोप, HOROSCOP, हॉरोस्कोप। कई लोग इसमें बिलीव करते हैं, कई नहीं करते हैं। ये जो वर्ड है होरा, HORA, होरा का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिलेटेड टू टाइम और सीजन। टाइम की जब आप बात करते हो तो अगर आप अपने टाइम के बारे में जानना चाहो, फ्यूचर के बारे में जानना चाहो, तो उसको हम होरोस्कोप बोलते हैं, वो होता है राशिफल। ठीक है। अच्छा, अब यहां से अपन ये समझते हैं कि क्या हमारे पास में आंखों के डॉक्टर के लिए एक ही वर्ड है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या और भी कुछ है? तो पहले के टाइम पे हमारे पास एक और वर्ड हुआ करता था और वो वर्ड था ऑक्यूलिस्ट।
OCULIST। ऑक्यूलिस्ट का मतलब भी क्या होता है? ऑक्यूलिस्ट भी आई डॉक्टर ही होता है, आंखों के डॉक्टर को ऑक्यूलिस्ट भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो रूट वर्ड है वो है ऑक्यूलस, OCULUS, ऑक्यूलस। ऑक्यूलस का मतलब होता है आई इन लैटिन लैंग्वेज। लैटिन लैंग्वेज में ऑक्यूलस का मतलब होता है आई। तो ऑक्यूलिस्ट कौन हुआ? वो डॉक्टर जो आंखों का इलाज करे। अब यहां से और कौन कौन से वर्ड हम देख सकते हैं? तो ऑक्यूलिस्ट से हम और कौन से वर्ड सीख सकते हैं? तो पहला वर्ड जो होगा वो होगा ऑक्यूलर, OCULAR। ऑक्यूलर का मतलब होता है इंग्लिश में आई। ऑक्यूलर का मतलब क्या हो गया? आई। नेक्स्ट वर्ड है MONOCLE, मोनोकल। मोनोकल। अच्छा, मोनोकल का अगर आपको मतलब नहीं पता, लेकिन अगर आप ये सीरीज लगातार देख रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कि मोनो का मतलब होता है वन। हमने पहले डिस्कस करा है इससे रिलेटेड वर्ड्स, ठीक है? तो मोनोकल मतलब हुआ अ लेंस फॉर वन आई। एक आंख के लिए अगर कोई लेंस होगा तो हम उसको बोलेंगे मोनोकल। हमारे पास जो नेक्स्ट वर्ड होगा इसमें, इस सीरीज में, वो होगा BINOCULARS, बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर्स क्या होता है? बाइनोकुलर्स सबने देखे हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट जो आंखों पे लगाते हैं और दूर का दिखने लग जाता है, ठीक है? सो व्हाट इट डज, इट increases the range of two eyes। बाइनोकुलर्स हम दोनों आंखों पे लगाते हैं और उसके बाद में हम दूर तक का देख सकते हैं। ये हमारे आंखों के विजन की रेंज को बढ़ाता है, क्योंकि इसमें लेंसेज वगैरह होते हैं, तो हम इसको बोलते हैं बाइनोकुलर्स, ठीक है? एक और वर्ड है, उसका लिटरल मीनिंग आई से रिलेटेड नहीं है। वर्ड है इनोक्यूलेट, INOCULATE। इनोक्यूलेट। इनोक्यूलेट का मतलब होता है टीका लगाना। अब ये किस तरह से रिलेट कर रहा है ऑक्यूलेट से या ऑक्यूलेट से? मैं तो समझूंगा कि इसका मतलब तो आंख हुआ। इनोक्यूलेट का मतलब टीका लगाने से लिए होता है कि जब टीका लगाया जाता है किसी को भी तो एक निशान पड़ जाता है ना? वो जो निशान पड़ता है ना, उसकी शेप आंख के जैसी होती है। इस वजह से वहां से ये वर्ड जनरेट हुआ कि आंख जैसा निशान जब बनता है टीका लगाने से, हम उस वजह से टीका लगाने को इनोक्यूलेट भी बोल सकते हैं। अगर आप बोलोगे कि मैंने टीका लगवाया तो आप बोल सकते हैं कि मैंने इनोक्यूलेट करवाया, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे एक और वर्ड मैंने अभी रूट वर्ड पढ़ा। मैंने आपको रूट वर्ड बताया ऑक्यूलस। ऑक्यूलस का मतलब होता है आई, लैटिन लैंग्वेज में। लेकिन इसका इंग्लिश में भी एक मीनिंग होता है। इंग्लिश में इसका मतलब होता है सर्कुलर विंडो। सर्कुलर विंडो लाइक एन आई। आंख की तरह की अगर कोई विंडो बनाई जाएगी किसी बिल्डिंग में, किसी घर में, तो उसको ऑक्यूलस बोला जाता है। अब कई लोग ना ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट को, चलो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट और ऑक्यूलिस्ट तो सेम इंसान है, ये आंखों के डॉक्टर है, लेकिन इसके अलावा दो दो प्रोफेशनल और हैं, दो स्पेशलिस्ट और हैं जो डॉक्टर नहीं है, और कई बार लोग उनको गलत समझ लेते हैं। तो जो हमारे पास पहला ऐसा स्पेशलिस्ट है, पहला ऐसा प्रैक्टिशनर है, वो है ऑप्टोमेट्रिस्ट। OPTOMETRIST, ऑप्टोमेट्रिस्ट। ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है? ऑप्टोमेट्रिस्ट का काम सिर्फ और सिर्फ विजन चेक करना है। आपको बस पता, आपको दिखने में दिक्कत हो रही है, आपको दूर का दिखाई नहीं दे रहा है, पास का दिखाई नहीं दे रहा, आप एक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं जो कि अलग अलग लेंसेज को लगा के चेक करता है कि आप ये पढ़ पा रहे हो, पास का पढ़ पा रहे हो, दूर का पढ़ पा रहे हो, किस रेंज तक पढ़ पा रहे हो, अच्छा यहाँ तक आपको दिख रहा है, इसके बाद वाले लेटर्स आपको नहीं दिख रहे हैं। ये जो काम करता है इंसान, उसको हम बोलते हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट। सो दिस पर्सन measure
विजन, ये सिर्फ विजन को मेजर करता है, ये सर्जरी नहीं करता है, ये कोई दवाई नहीं लिखता है आपको, ये किसी भी तरह का आपका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट आपको सजेस्ट नहीं करता। ये सिर्फ एक विजन को मेजर करता है और एडवाइस करता है कि आपको किस नंबर का लेंस लगाना चाहिए या कौन से नंबर के लेंस लगाने से आपको और अच्छा दिखेगा, ठीक है। और जब ये इंसान ही काम कर देता है तो हम जिस नेक्स्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं वो होता है ऑप्टिशियन, OPTICIANS, ऑप्टिशियंस। ऑप्टिशियंस क्या होते हैं? ऑप्टिशियंस वो होते हैं, या उसको ऑप्टिशियन भी बोल सकते हो, एस मत लगाओ, ऑप्टिशियन कौन है? वो इंसान जो आपके आंखों के चश्मे बनाता है, हु मेक और मेक्स ग्लासेस मतलब सिर्फ ग्लास जिसमें पानी पीते हैं वो नहीं, इसका मतलब है चश्मा या फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज बनाता है। तो ऐसा जो इंसान होगा उसको हम ऑप्टिशियन बोलते हैं। तो ऑप्टिशियन ग्लासेस बनाता है, इसका काम मेजर करना नहीं है, लेकिन आजकल आप देखते होगे कि कई ऑप्टिशियन जो शॉप्स होती हैं, जो ऑप्टिशियंस होते हैं, वो विजन को भी मेजर कर लेते हैं क्योंकि उनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो हम उनको ऑप्टोमेट्रिस्ट भी बोल सकते हैं। वो ऑप्टोमेट्रिस्ट भी है, वो ऑप्टिशियन भी है, बट वो ऑक्यूलिस्ट नहीं है, वो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है, क्योंकि वो किसी भी तरह के आंखों की प्रॉब्लम को ट्रीट नहीं करेंगे, कोई सर्जरी नहीं करेंगे, कोई दवाई नहीं लिखेंगे आपको, ठीक है। ये सिर्फ अपने एक फील्ड में स्पेशलिस्ट है, जो कि है विजन मेजर करने में और उसके अकॉर्डिंग ग्लासेस वगैरह बनाने में। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। आज हमने सिर्फ एक वर्ड कवर करा है, वो है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, लेकिन हमने इससे रिलेटेड जो जो वर्ड हो सकते थे हमने वो डिस्कस करे हैं, उनके रूट वर्ड डिस्कस करे हैं, उनके यूजेस डिस्कस करे हैं। और अगर इनसे रिलेटेड अब तक जो हमने वर्ड पढ़े हैं उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा, आप प्लीज़ अपनी क्वेरी मुझे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भेज सकते हैं या आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। अभी जो हमारे चैनल पर व्यूज़ हैं वो बहुत कम आ रहे हैं, बट इट्स ओके, हम अभी बहुत अर्ली स्टेज में है, तो अभी हमको उसको नहीं देखना चाहिए कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर बढ़ गए हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट जो है, ये जो क्लासेस हैं, अगर ये हेल्प करेंगी आपके किसी फ्रेंड की, किसी सर्कल में, किसी की फैमिली में किसी की, तो आप प्लीज़ उनके साथ शेयर कीजिए। और क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास रेगुलर व्यूअर्स हैं, कोई 20-25 लोग हैं जो रेगुलर देखते हैं। तो आई वांट कि अगर आप अपना नाम कमेंट में लिख सकें, सो दैट एटलीस्ट मुझे पता रहे कि मेरी जो अर्ली ऑडियंस है वो कौन है। बस मैं इतना जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कुछ मेरे फ्रेंड्स देख रहे हो सकता है कुछ मेरी फैमिली मेम्बर देख रहे हो, और हो सकता है कि आप मुझे नहीं जानते हो, बट स्टिल आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आपको क्या पता आपने सब्सक्राइब करा होगा, कुछ भी है प्लीज़, क्योंकि कमेंट ऐसा मेरे पास नहीं आ रहे हैं, फीडबैक नहीं आ रहे हैं। कुछ क्वेरीज आई थी ईमेल पे जो कि मैंने एड्रेस करी है और आगे भी एड्रेस करता रहूँगा, बट अगर आप लोग अपना नाम कमेंट में कर सकते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। हम हमारे नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे अगले वर्ड। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, बाय।